फर्स्ट नेम वेयर आईडी इज वेयर यूज़र का स्पेलिंग है यूज़र आईडी इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। अब मैं करता हूँ गो पे क्लिक, एरर दे रहा है। असल में मसला ये है ना कि ये मैंने ना स्पेस दे दी है बीच में, ये मैंने बड़ी मिस्टेक की है कि कॉलम में स्पेस नहीं होनी चाहिए थी, इधर मैंने ना उसके अंदर स्पेस दी, डेट्स वाई ये ऐसे करके एरर शो कर रहा है। 2 मिनट, फर्स्ट नेम इन द फील्ड अननोन थी, ये रोला आ रहा है ना, इसका ये रोला है। मुझे एक दफ़ा कॉलम जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, स्पेलिंग में ये कर लेते हैं, उसके बाद सेव कर लेते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक, स्पेस नहीं देनी होती, आप ये बात याद रखिएगा, आपने स्पेस नहीं देनी कॉलम्स के अंदर, तभी ये मसला आता है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता। आप बेशक मैं चाहूँ तो कॉलम दूँ या ना दूँ, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, अब बनी 1 है कि क्या है, उसकी आईडी अपनी क्या है, अनदर कॉलम इन द फील्ड, क्या मतलब, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, जल्दी सॉरी, ये मिस्टेक हो रही है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम, टेबल का नाम मैं लिखा ही नहीं है, ये मसला आ रहा है। टेबल का नाम यूज़र है, फिर आईडी यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 1, ये मैंने सिंटैक्स में मिस्टेक की थी। आपको सेलेक्ट लिखना होता है, टेबल कॉलम का नेम लिखना होता है, फिर टेबल का नाम लिखना होता है, फ्रॉम बीच में लिखना होता है, ठीक है। फिर वेयर आईडी इज़ इक्वल टू 1, तो तभी जो है ना ये शो होता है। अब देखें ये शो हो गया। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे फ़र्स्ट नेम देखने को मिल रहा है, बाकी लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ जी सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम यूज़र, टेबल का नाम वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 1, उसकी आईडी है ही 1, तो मैं क्या करूँ, और तो आईडी है कोई नहीं। वो पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जस्ट ओनली लास्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम शो हो रहा है। तो ऐसे करके आप लास्ट नेम शो करवाओ, चाहे आप 2 कॉलम शो करवाना चाहते हो 2 करवा सकते हो। मैं आपके सामने भी दिखाता हूँ। सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, फिर टेबल का नाम यूज़र्स वो लिखना पड़ेगा, फिर वेयर की क्लाउज लगाऊंगा, बोलूँगा जिसकी आईडी 1 है, वेयर यूज़र आईडी, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1, जिसकी यूज़र आईडी 1 है। अब यूज़र आईडी एक कॉलम का नेम है, ठीक है, जो कि इसमें मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें यहाँ पे उसने मुझे दोनों चीज़ें शो करवा दी हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी भी शो नहीं हो रही, ईमेल भी शो नहीं हो रहा। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये यूज़र आईडी है, उसकी आईडी 1 नहीं है। मैं इस 1 को बार बार कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो वो कॉल नहीं होगा, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं करता हूँ जी 0, या कोई और कर दूँ, वो देखें यहाँ पे शो करेगा कि इस नाम से तो है ही कोई नहीं, इम्पटी है भाई, यहाँ पे रिकॉर्ड है ही कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी 9 करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे भी मुझे यही शो करेगा कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है। रिकॉर्ड जो होगा वही शो होगा, ठीक है। इस तरह करते हैं। अब एक और काम करते हैं, हम ना 5-6 रिकॉर्ड बीच में ऐड कर देते हैं ताकि हमको समझ भी आती रहे साथ साथ। यूज़र आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम इसको भी हटा देते हैं और इसको हम सारा यहाँ से रिमूव करके कोमा लगा के कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं 3 दफ़ा, ठीक है। ये बाकी ऐसा दिखा रहेगा, बस यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी वलीद कर लेता हूँ, ठीक है, कर लेते हैं जी ईमेल कर लेते हैं जी waleed@gmail.com। ऐसे करके एक रिकॉर्ड मैंने किया ऐड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ये मैंने ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे मैंने इंसर्ट की क्वेरी लगाई। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी अली, देखें जी ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब अगर ब्राउज़ पे जाएँ तो यहाँ पे देखें 3 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हैं। पहली की जो आईडी है वो 1 है, दूसरी की 2 है, तीसरी की 3 है।
सही है। अब मैं एक और ऐड करूँगा, एक आखिरी लास्ट ऐड करता हूँ, उसका नाम भी कर देता हूँ जी असद, ठीक है। उसका नाम असद खान कर देते हैं, यहाँ पे असद ऐसा रहेगा, ठीक है। असद वन कर देते हैं, असद वन कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब जो है दो असद हो गए हैं, ठीक है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी डिफरेंट हैं, ठीक है। जाग रहे हो, सो गए हो? सही है। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो यहाँ पे अब आते हैं जी, मैं लगाऊंगा यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र का वो टेबल का नाम, कॉलम का नेम यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू, मैं करता हूँ पहले करता हूँ 1, ऐसा ही करता हूँ 2, दिखाता हूँ आपको होता क्या है। ये देखें जी, अब मुझे वलीद शो हो रहा है, वो जो सेकंड बनता है, ठीक है। एक और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं करूँगा एक और काम, मैं कहता हूँ नहीं, अब मैं चाहता हूँ, पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये हूँ कि ना मुझे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जो असद वाले बंदे हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ ये शो होने चाहिए बस, बाकी ये शो ना हो बेशक सारे शो हो सारा रिकॉर्ड शो, मतलब उसकी आईडी भी शो हो, फर्स्ट नेम भी शो हो, लास्ट नेम भी हो, ईमेल भी हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो है वो असद का रिकॉर्ड शो हो जिसका फ़र्स्ट नेम असद हो। तो कॉलम का नेम याद कर लें जी, फर्स्ट नेम है, ठीक है। इसको बस मैंने यूज़ करना है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अब चलते हैं जी। चलिए जी, अब इसका नाम असद है, इस ये भी है, ये भी, दोनों शो मैंने करवाने हैं। सेलेक्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है जितने भी कॉलम है सारे शो करवाओ, फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू, यूज़र आईडी नहीं करनी बल्कि मैंने करना है फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं दूंगा कोटेशंस। ये बात आपने याद रखनी है, जब हम स्ट्रिंग कॉल करते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, ए बी सी जिसमें आती है वो स्ट्रिंग बनती है, उसमें ए बी सी भी आ सकती है, 1 2 3 भी आ सकती है। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये बात आपकी याद आपको होनी चाहिए कि जो है वो आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लाजमी दोगे। सिंगल दो डबल दो दोनों चल जाती हैं, अदरवाइज़ ऐसे ऐसा लिखोगे ना तो वो नहीं चलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने चलाया, स्पेस भी दे देता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ, एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोगे ऐसे करके कोटेशन, मुझे ये लग रहा है कि ऐसा वो असद एक ही कॉल करे, वो ये दोनों को कॉल कर दिया है। खैर उसने देखें तो ये दोनों को उसने कॉल किया, ये बेसिकली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ असद का रिकॉर्ड, जितने असद नाम के बंदे हैं वो सारे फ्रंट पे आ जाएंगे। ये काम आता है फिल्ट्रेशन के अंदर। आप जब फ़िल्टर लगाते हो तो आप चाहते हो कि सिर्फ असद वाले बंदे आएँ, मुझे वो बंदे चाहिए जिनका रिकॉर्ड जिनका सैमसंग का मोबाइल है, मुझे वो बंदे चाहिए जिनके जो नंबर है वो 90% है, मुझे वो नंबर चाहिए जिनका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस है, मुझे वो बंदे सेलेक्ट करवाओ जिनका जो कैटेगरी है ना, ठीक है, वो है मैथ वाले, जितने बच्चे हैं वो सारे आ जाएं, 11th क्लास के बच्चे सारे शो हो जाएं। ऐसे करके जो है ना आप कैटेगरी या फ़िल्टर वगैरह लगाना चाहो तो वो इस तरीके से लगते हैं। बाकी और भी बहुत सारे काम आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ आई या आगे गाइड करता जाऊँ? आवाज़ नहीं आ रही, शाबाश, ठीक है जी। यहाँ से अच्छा ये देखो, ये हम स्लैक की क्यूरी को पढ़ रहे थे, ठीक है। स्लैक की क्यूरी में ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप जो है अपने कोड में यूज़ करते हो। वो कोड में भी यूज़ जो है ना मैं आपको करना सिखाऊंगा भी सही कि कैसे कोड में ये चीज़ें जो है यूज़ होती हैं। अच्छा अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये अब मैं आता हूँ अपडेट वाली क्यूरी के ऊपर, ठीक है। अगर आपसे ये सवाल होता है कि भाई यहाँ पे जो हशमत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जो है ज़रा चेंज करो, इसकी जगह जो है वो नाम कुछ और लिख के दिखाओ इस जगह पे, ठीक है। तो इसका अब ये आपको देखो, इसकी ये वाली आईडी है, ठीक है, हम आईडी को उठाएंगे और इसको हम चेंज कर देंगे। इसका अब जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, अपडेट लिखना होता है, टेबल का नाम लिखना होता है, सेट लिखना होता है, उसके बाद जो भी यूज़र आईडी है वो दो, इज इक्वल टू चेंज करवा दो। मुझे यूज़र आईडी चेंज करवानी नहीं है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ बस। यहाँ तक जो है मैं इसको कर दूँगा ख़त्म, ये चीज़ मुझे नहीं करवानी, बस यहाँ तक रखूँगा। मुझे जो है वो चेंजिंग करवानी है जी लास्ट नेम की, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पे सर्च मारूँगा, इज इक्वल करूँगा और डबल कोटेशन में दूँगा, ये सिंगल कोटेशन में दूँगा। जैसे मैंने कहा था कि जो स्ट्रिंग होती है
वो सिंगल कोटेशन में आती है। यहाँ पे मैं नाम कर देता हूँ अली, उसका नाम था,